Hello everyone, welcome to my channel Medco Prime Education. So in our today's lecture, and this is the last lecture of uh, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ये 12 लेक्चर में आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में हम लोग क्या देखेंगे कि ड्रग्स क्या होता है, अलग अलग टाइप का हम लोग ड्रग्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता रहता है, एक चीज कंफ्यूजन में आता है यहाँ पर। जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ड्रग्स को बेसिकली पढ़ते हैं, तो बहुत सारा टर्म्स आता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या सब्सटेंस होते हैं उससे रिलेटेड, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो सबसे पहले मैं वो देखूंगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं लास्ट में एक टेबल बना के दूंगा। ठीक है, उस टेबल को पढ़ लेना और उसी से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें रटते हैं और भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि ड्रग्स क्या है। जो बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी में ड्रग्स पढ़ते हैं, जैसे कि कैनाबिनॉइड्स। ड्रग्स क्या क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स क्या क्या हो सकता है, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स, कोका अल्कलॉइड्स। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर 3 ड्रग्स के बारे में जिक्र किया है, और ये ड्रग्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, ये क्वेश्चन बन के आता है, ये जो एमसीक्यू बन के आता है। ठीक है, सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगी एंड एलएसडी। तो ये सारा एक, ये दोनों मिलके एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर में बन के आता है यहाँ से। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि जो मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट है, वहां से ये सब सारा ड्रग्स, जैसे कि ऑपियोइड्स ओपियोइड्स कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, ये सारा चीज जो होता है, ये किससे ऑब्टेन होता है हमारे पास, फ्लावरिंग प्लांट से। कुछ उसमें से फंगी, जैसे कि एलएसडी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एलएसडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो, अब तुम देखो कि अब अपन को इसमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा मूड अल्टरिंग ड्रग्स, मतलब ऐसा ड्रग्स है जिसकी साइकोट्रोपिक ड्रग्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग्स को क्या बोलते हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो देखो यहाँ पर कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, ये हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो स्टिमुलेंट है, या तुम्हारे दिमाग को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और दूसरा है तुम्हारे दिमाग को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास स्टिमुलेंट। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेसेंट। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो जो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है, ऐसा ड्रग्स जो हमारे मूड को स्टिमुलेट करता है, वैसा ड्रग्स, जैसे कि तुम लोग कैफीन, कॉफी पीते होगे तो उसमें कैफीन है, तो हमारे दिमाग को क्या होता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसमें दिमाग, तुम्हारे दिमाग को खोलता है। तो ये कैफीन हो सकता है एक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना कुछ गलती होता है तो। कोकेन, दूसरा है क्या है, कोकेन। ठीक है, कोकेन। और तीसरा है एम्फिटामाइंस। ठीक है, एम्फिटामाइंस। ये कोकेन किससे, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, एनसीईआरटी में लिखा है इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये किस प्लांट से स्टिमुलेट होता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से, कोकेन। ठीक है, चलो। ये, अब ये ना थोड़ा सा इसको ना अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा के रखना, क्योंकि कभी कभी इससे ऐसा ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तुम्हें एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगा इसको, है ना। तो अब डिप्रेसेंट की बात करते हैं, तो इसमें पहला जो डिप्रेसेंट है, इसको बोलते हैं ट्रैंक्यूलाइजर, ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, दूसरा ड्रग्स है जिसको बोलते हैं सेडेटिव। ठीक है, और तीसरा जो ड्रग्स है उसको बोलते हैं हिप्नोटिक।
ठीक है। ये सारे जो ड्रग्स है, इस सारे ड्रग्स का एक अलग, इस ड्रग्स का भी सब टाइप्स होता है, ठीक है। एमबीबीएस में पढ़ोगे। इसको बस याद रख लो, इसको बोलते हैं फिनोथायाजाइन, ठीक है। इसको मत लिखो फिनोथायाजाइन, बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं वर्ड्स दिया हुआ है। सिर्फ वर्ड्स को जानना जरूरी है कि क्या है। दीज आर द ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है फिनोथायाजाइन, बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन और बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख लेना, बेंजोडाइजेपिन, इसका ऐसे करके, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, बारबीट्यूरेट्स, ठीक है। और लास्ट एक टाइप है जिसको बोलते हैं ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स तीन तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि मॉर्फिन, कोकेन, जैसे कि क्या हो गया, मॉर्फिन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हेरोइन। और तीसरा क्या हो गया, स्मैक, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मॉर्फिन को क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। सॉरी, हीरोइन को क्या बोलते हैं, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मतलब डाई एसिटाइल मॉर्फिन मतलब दो बार इसका एसिटाइलेशन करेंगे तो हीरोइन बनेगा, ठीक है। हीरोइन कैसे बनेगा, मॉर्फिन का दो बार एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हीरोइन, ठीक है। स्मैक को क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर। स्मैक को क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर, ठीक है। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है। अब दूसरा मैं फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ, वो फ्लो चार्ट अगर दिमाग में रहता है तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। देखो, कुछ ऐसा ड्रग्स होता है जो विजन प्रोड्यूस करेगा, मतलब तुम्हारे आंखों में कुछ और दिमाग में कुछ और, मतलब पूरा चीज घूमता रहेगा, ऐसा कुछ ड्रग्स होता है। इसको बोलते हैं हेलोसिनेशन। क्या बोलते हैं, हेलोसिनोजेंस। क्या बोलते हैं उसको, हेलोसिनोजेंस। तो पहला जो हेलोसिनोजन है उसको बोलते हैं एलएसडी, ठीक है। दूसरा जो हेलोसिनेशन है उसको बोलते हैं धतूरा, ठीक है। तीसरा जो हेलोसिनेशन है, एट्रोपा बेलाडोना। अब पता है, नीट में ऐसे भी पूछ सकता है, ये एट्रोपा बेलाडोना किस फैमिली से बिलोंग करता है और ये क्या करता है। ऐसा कौन सा फैमिली से है जो एट्रोपा बेलाडोना, और इसके क्या मेन फंक्शन है, तो ये एक्ट है जो हेलोसिनोजन होता है, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है यहाँ पर में, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। अब ये कैनाबिनॉइड्स चार तरह का हो सकता है, ठीक है। चार कैनाबिनॉइड्स हमें पढ़ना है। सबसे पहले है चरस, जिसको बोलते हैं हसीस, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन से मिलता है, इसको एक्सट्रैक्शन से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मरीजुआना, मरीजुआना एक फीमेल क्या है, मरीजुआना एक फीमेल प्लांट है, ठीक है। मरीजुआना एक फीमेल प्लांट है। दूसरा है भांग, ठीक है। भांग एक, मतलब कंप्लीट इस तरह का सूट होता है, पूरी तरीके से, एक पूरी तरीके से एक वो होता है, ठीक है। दूसरा है गांजा, गांजा इज लाइक अ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये क्या है, इन्फ्लोरेसेंस। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में तुमको पता है इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है। चलो, तो ये सब सारा चीजें जो हमें याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर में आ, गंदा है, बट ठीक है, मैं बोल के बता लिख रहा हूँ तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चार हो गया, एलएसडी, धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना, और तीसरा कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के चार टाइप, चरस, हसीस या marijuana इज अ फीमेल प्लांट, उसके बाद भांग, उसके बाद गांजा इज अ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। चलो, तो एक एक करके हम लोग तीन चीज पे फोकस करेंगे, जहाँ की आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया है, कि जो पहले स्लाइड में आपको क्या बताया, ऑफवाइड्स। दूसरा क्या बताया, कैनाबिनॉइड्स। तीसरा क्या बनाया, कोका एल्केलॉइड्स। तो ये सारा चीज अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, ऑफवाइड्स क्या होता है, बेसिकली ये जो तुम्हारा पूरा जो देख रहे हो, इसी में तुम्हारा सारा चीज है, ठीक है। इसको अब देखते जाओ, एक एक करके समझते जाओ, ठीक है। ऑपवाइड्स, ऑपवाइड्स एक ऐसा ड्रग्स है, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑपवाइड रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। अब ऑपवाइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑपवाइड रिसेप्टर बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है, सीएनएस में प्रेजेंट होता है और जीआईटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
में इसका ऑपोइड्स का जो रिसेप्टर रहता है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर तुम जैसे हीरोइन और मॉर्फिन लेते हो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर भी ऑपोइड्स के बारे में दिखाया है। ठीक है, ऑपोइड्स, ऑपोइड्स देखो, ऑपोइड्स क्या क्या है। अब इसका एग्जांपल तुम्हें यहीं से याद हो जाएगा, हीरोइन, मॉर्फिन, स्मैक, ये सब सारा ऑपोइड्स है। और यहीं पे पढ़ोगे कि मॉर्फिन है, उसका 2 बार एसिटाइलेशन कर देंगे तो हीरोइन बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बन जाएगा, हीरोइन। तो देख लो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इसको बोलेंगे हीरोइन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और ये बताओ कि ये जो मॉर्फिन है, ये हीरोइन के बारे में, ये देखो हीरोइन के बारे में सारा चीज ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मॉर्फिन के बारे में ये लिखा हुआ है। तो हम इतना डिटेल में जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि ये मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में। ठीक है, तो देखो, हीरोइन जो उसको कॉमनली उसको क्या बोलते हैं, हीरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। ठीक है, फैन, और उसको उसका जो केमिकल नेम है उसको बोलेंगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या बोलेंगे इसको, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, क्योंकि ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बना हुआ है। हीरोइन इज द फॉर्म बाय द डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर होता है और क्रिस्टलन होता है, एंड एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा, मूड अल्टरिंग ड्रग्स क्या होता है, डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट में क्या है, ऑपोइड्स। तो इसीलिए मैंने बताया है कि दो जो फ्लो डायग्राम है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है। चलो, अब देखो, ये सब सारे बात समझ में आ गई, व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर एंड एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि मॉर्फिन स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। क्यों, बिकॉज मॉर्फिन, सॉरी, हीरोइन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, हीरोइन एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। ठीक है, तो हीरोइन और मॉर्फिन दोनों एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, क्योंकि दोनों एक तरह का, एक ही पार्ट है ना, एक ही स्टिमुलेंट है ना, तो दोनों ऑपोइड्स हो गया, ऑपोइड्स में मॉर्फिन, हीरोइन, तो ये सारा चीज एक ही है। इसका दोनों का एक ही कॉमन फीचर है ना, दोनों का कॉमन फीचर है यहाँ पर। चलो, देखो, कुछ अदर ड्रग्स है जैसे कि बारबिटुरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन, तो ये एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। ठीक है, और एलएसडी, ये सब सारा जो है कुछ अदर ड्रग्स जो कि अब्यूज किए जाते हैं। अब्यूज मतलब क्या, मतलब यूज किए जाते हैं। ठीक है, गलत तरीके से यूज किए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बारबिटुरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन और एलएसडी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ऑपोइड्स हमारा हो गया। तो ऑपोइड्स और जो मॉर्फिन है, ठीक है, ये जो मॉर्फिन है ये पॉपी प्लांट के एक्सट्रैक्शन से मिलता है। पॉपी प्लांट क्या है, ये देखो, ये जो हमारा पास पॉपी प्लांट है इसको बोलते हैं पॉपी प्लांट। ठीक है, और मॉर्फिन का स्ट्रक्चर ये तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, देखो, इसको याद करने का भी तरीका है, मॉर्फिन में ओ एच और सी एच थ्री होगा। ठीक है, मॉर्फिन में ओ एच और सी एच थ्री होगा। अभी ये डायग्राम याद रखो, एक और डायग्राम आने वाला है, 2 डायग्राम है, बहुत कंफ्यूजन आता है कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो, opioids are the drugs which binds to the specific receptor present in our the central nervous system and GIT। जैसे कि मॉर्फिन और हेरोइन इसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, ऑपोइड्स का। तो हीरोइन को क्या बोलते हैं, मोस्टली आर कॉल्ड एज डायसिटाइल मॉर्फिन, जो कि क्या होता है, व्हाइट ऑर्डरलेस ब्लीटर कलर कंपाउंड होता है। और ये एसिटाइलेशन से, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से क्या बनता है, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से हीरोइन बनता है। और हीरोइन, ठीक है, और मॉर्फिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पॉपी प्लांट, जिसको पैपवर सोमिनिफेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैपवर सोमिनिफेरम। ठीक है, अब इसको लेते कैसे हैं? इसको स्नॉटिंग, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोग ने फिल्म मूवी में। ठीक है, हीरोइन इज डिप्रेसेंट, हीरोइन क्या है, डिप्रेसेंट है, हमारे बॉडी फंक्शन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो डिप्रेसेंट बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, मॉर्फिन एक वेरी सेडेटिव पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि पेशेंट में जिसके पास मतलब जैसे सर्जरी होता है ना, सर्जरी किसी का, तो उस केस में मॉर्फिन एज अ सेडेटिव पेन किलर यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो, इसका प्लांट देख लो। ठीक है, देखो एग्जाम में ये प्लांट चिपका देगा। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन लिख देगा, 4-5 स्टेटमेंट लिख देगा, विच ऑफ द ट्रू इज फॉर द ट्रू फॉर दैट वेरी पिक्चर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये सब कुछ याद होना चाहिए। अब ये याद होना चाहिए, इसके लिए मैं ये आपको दिया हूँ कि भाई ये चीज आना चाहिए सबको। ठीक है, चलो।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा में चलते हैं। तो ये सब सारा चीज लिखा है, इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर रिड्यूस पोस्ट सर्जिकल पेन, ठीक है। पोस्ट सर्जिकल पेन जब होता है सर्जरी के बाद, ठीक है, तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग मॉर्फिन यूज करते हैं। अगला है हमारे पास कैनाबिनॉइड्स। अब देखो ये जो कैनाबिनॉइड्स है, ये एक तरह का मतलब लाइक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जो कि किससे एक्ट करेगा भाई, कैनाबिनॉइड से, नेचुरल कैनाबिनॉइड से एक्ट करेगा। और जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर इसको कहाँ प्रेजेंट होता है, वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है वो किसके जो मोस्टली जो कैनाबिनॉइड्स है वो ऑब्टेन होता है थ्रू द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैं बताया गांजा, गांजा इज लाइक इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो गांजा इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चरस, मरिजुआना, हशीश, तो ये सारा कैनाबॉइड्स का एग्जांपल है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है पहले स्लाइड में, ठीक है ना। चलो, तो ये सारा चीज है ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस। अब जो कैनाबिनॉइड्स है, नाम से पता चलता है कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, याद रखना ये पॉइंट, इन्फ्लोरेसेंस, कंफ्यूज मत होना, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ किसके, कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मरिजुआना, हशीश, चरस है, गांजा, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो ये बेसिकली क्या होता है, ये मतलब कौन सा ऐसा जो ड्रग्स है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू अब्यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको लेते कैसे हैं जनरली, इसको लेते हैं स्नॉटिंग से, ठीक है। जनरली इसको कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग से लेते हैं, ठीक है। ओरल इंजेक्शन करते हैं, ओरल इंजेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और दीज आर नोन फॉर द इफेक्टिव कार्डियोवेस्कुलर, तो इसमें किसका इफेक्टिव कहाँ होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये, और दूसरा इसके लिए याद रखो कि स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज के नीचे ऐड कर लेना, ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा एक पेज में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं उसके बारे में भी, और उसका डायग्राम भी देखते हैं हम लोग। देखो, कैनाबिनॉइड, इसका ये पूछ निकला होगा तो समझ जाना कैनाबिनॉइड, इस स्ट्रक्चर को दिमाग में याद रखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कैनाबिनॉइड्स का मॉलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पर OH है, और तुम्हें यहाँ पर भी OH दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी OH दिख रहा होगा। और ये लिव्स है कैनाबिस सटाइवा का, ठीक है। और ये फ्लावरिंग ब्रांच है धतूरा का, ये देखो ये फ्लावर में है यहाँ पर धतूरा का, ठीक है। तो देखो कहना ये चाहते हैं, कभी क्या कहना चाहते हैं कि जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स है वो इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट्स ऑफ द कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस फॉर वेरियस कंपोजिशन, और देखो इसके फ्लावर्स को, लीव्स को, रेजिन से निकलता है, उसको सारे को कंबाइन करके यहाँ पर में क्या प्रोड्यूस किया जाता है, marijuana, हरीश, गांजा। ये याद कर लो, श्लोक है marijuana, हरीश, गांजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। और ये स्टेटमेंट तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स के बारे में क्या है कि ये नाम से पता चलता है कि ऑब्टेन फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका, बट एग्जाम में कोका हटा देगा और हमारा लग जाएगा लोका, ठीक है। तो नेटिव टू द साउथ ऑफ अमेरिका, तो कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो साउथ अमेरिका से रिलेटेड होता है, किसके नेटिव है, मतलब साउथ अमेरिका का नेटिव है कौन, इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, तो ये डोपामाइन से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोकेन आर कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, ठीक है। इसको भी स्नॉटिंग से ही लेते हैं। इट हैज पोटेंट CNS पे ये इफेक्ट करता है, ठीक है। और यूफोर्बिया लाइक अ फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है। और एनर्जी इस समय हाई देखता हुआ मिलेगा। एक्सेस डोज ऑफ कोकाकोन, अब इसका ज्यादा डोज लेंगे तो क्या मिलेगा, हेलोसिनोसिस, ठीक है। ये समझ में आ गई। तो यहाँ से सारा जो 5 पॉइंट है ये सारा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सारा ही क्वेश्चन है, इतना तो याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो, ये पॉइंट देखो, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, प्रोड्यूस यू फॉर दिया हाई डोजेज हेलोसिनोजेंस की धतूरा एट्रोपा वेलोजना, ठीक है। ये सारा चीज में लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, इतने से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और वो 2
ऊपर जो जो मैं बताया हूँ उतना बस, ठीक है। देखो वही चीज लिखा हुआ है कि कुछ अलग हेलोसिनेजेंस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एलोट्रोपा बेलोडोना, जैसे कि ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपिन और सिमिलर ड्रग्स, इस तरह के ड्रग्स है जो कि पेशेंट को मेंटल इलनेस से या फिर डिप्रेशन से, इंसोम्निया से इसको रिलीव किया जाता है, ठीक है। तो उस समय हम लोग लेते हैं जब मेंटल इलनेस या फिर किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है, तो ये सब सारा चीज दिया जाता है, ठीक है। देखो ये मैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज बता रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द नीट एग्जाम पर्पस, ठीक है। कुछ भी इससे दैनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है, क्या करना है, क्या यूज करना है, ऑलवेज गो थ्रू द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर सर्विस, ओके। सो देखो कुछ प्लांट्स जैसे है, जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, वो भी एक हेलोसिनोजन प्रॉपर्टी शो करता है एंड यूज फॉर 100 years ऑफ द फोक मेडिसिन। तो भाई स्टार्टिंग से ये चीज चला आ रहा है कि जो ये प्लांट्स को यूज करके या तो ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कुछ सेरेमनीज होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं, उसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी अभी ऐसा आता है ना कि कोई त्योहार भी होता है तो उसमें भी दारू मंगाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, प्लांट्स यूज करते हैं, ठीक है, गांजा का वो सब सारा चीज यूज करते हैं, ठीक है, धार्मिक पर्पज से। अभी इतना नहीं पता मुझे, ठीक है, बट एज अ धार्मिक पर्सन यूज करते हैं कहीं पे, ठीक है, चलो। तो ये सब सारा चीज है, इसको या तो फिजिकली इसको लेते हैं या साइकोलॉजिकली या फिर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इस सारे को बोलते हैं ड्रग्स एब्यूज, ठीक है, या फिर आपने ट्रीटमेंट के लिए लो या फिर अपने मजे के लिए लो, ये सारे को बोलते हैं ड्रग्स एंड देयर अब्यूज, ठीक है। तो समझ में आ गई तुम्हें क्या याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पर्पस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये भूल गए एग्जाम में तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और -5 करा के आओ, ठीक है ना। तो इसको नहीं भूलना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इतना कर लिया आज के लेक्चर से तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना ही करना है ना। चलो, तो ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। हम लोग स्टार्ट किए थे इस चैप्टर को पहले दिन से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुंचे, लेक्चर 1 से स्टार्ट किए थे। और देखो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया इम्यूनिटी का 3 से 4 क्लास, 4 से 5 क्लास शायद अप्रोक्स लिया हूँ, इसका 2 क्लास के आसपास, इसका 1 क्लास, इसका 1 क्लास और इसका 1 क्लास, और पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, और ये तुम्हारा 20 मार्क्स अप्रोक्स कंटेन करता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ टू डे लाइफ के लिए, एमबीबीएस लाइफ के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हमेशा काम आएगा। एमबीबीएस में जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर ये यूज आएगा, ठीक है, मैं एश्योर करता हूँ। अगर अच्छे से पढ़ना है तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे तुम्हारे लाइफ का, अगर तुम डॉक्टर फील्ड में हो तो, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर करते हैं समाप्त। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।